welcome back to the Maths Online classes. In this class, we will discuss on the remaining questions of the exercise 10.1. Only one question we solved in the last class. So, let's start the exercise. Before the starting of this exercise, I want to remind again the basic concept of this exercise briefly. So, what did we said? According to our definite integrals, we are going to integrate a function f(x) with respect to x in the limit a to b, and we are using the first principle law of the integration, जो कि क्या था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h is tending to 0 h into f a plus h f a plus 2h, similarly f a plus 3h and f a plus nh, and h is equals to b minus a. मीन्स ये फॉर्मूलाज हमें एक बार माइंड में रखने हैं, और ये अपन ने डिस्कस किया था, सिग्मा n इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, सिग्मा n क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल क्यूब. एंड अपन एक एपी के लिए क्या था, एस एन फॉर एपी जो था अपना n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एक अपन ने जीपी के लिए डिस्कस किया था, एस एन फॉर जीपी इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n अपॉन माइनस 1 अपॉन आर माइनस. इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से. तो अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, आवर सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेट द फंक्शन x square with respect to x in limit from a to b. हमें इसको इंटीग्रेट करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो यहां से a अपना a है और b की वैल्यू क्या है, b है. तो आपका पहले यहां से अपन यूं लिख देते हैं, हियर nh इज इक्वल्स टू b माइनस a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इसकी जरूरत रहेगी. और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a टू b x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 इंटू h. फिर आपको क्या a क्या है, अपना a है, तो हमें क्या अप्लाई करना है, f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस 3h, सिमिलरली एफ ए प्लस एन एच. जो इसकी जो वैल्यूज है वो रूट वैल्यू इस आपके क्वेश्चन में है. जहां पे फंक्शन में एक्स है वहां पे आप ए प्लस एच ए प्लस 2h ए प्लस एन एच अप्लाई करें, तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल वी गेट, वी शैल गेट लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एच ए प्लस एच होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2h होल स्क्वायर, a प्लस 3h होल स्क्वायर, a प्लस 4h होल स्क्वायर, एंड फाइनली a प्लस nh होल स्क्वायर. नाउ ओपन ऑल द ब्रैकेट्स. पहले जितना पॉसिबल हो सके उतना सिंप्लीफाई करें. a स्क्वायर समझ में आई, देखो a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah. समझ में आई बात, यहां तक ब्रैकेट लगाते जाए ताकि कंफ्यूज ना हो. a स्क्वायर
प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4ah प्लस a स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2nah ये मिला हमें। व्हाट इट। अब देखो यहां से a स्क्वायर सिमिलरली a स्क्वायर, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0h, a स्क्वायर कॉमन लिया, क्या मिला 1, यहां से भी 1, और ऐसे करते करते लास्ट तक 1 है तो ये n टाइम्स तक 1 हो गया आपका, n टाइम्स। क्लियर। सेकंड, अब यहां से h स्क्वायर कॉमन ले लो, तो h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास आया, देखो ध्यान से 2 स्क्वायर, या फिर h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या क्या मिलेगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, डेफिनेटली आगे 3 था, समझना आगे क्या आएगा a प्लस 3h, तो 3h का स्क्वायर क्या होगा 9h स्क्वायर, तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं 9, और लास्ट में क्या है n स्क्वायर। व्हाट इट। और यहां से 2a को क्या क्या कॉमन आएगा 2ah 1 यहां से मिला, 2a चला गया तो प्लस 2 यहां से 2ah गया तो, और यहां से 2ah चला गया तो क्या मिला n, आगे 3 मिलेगा, आगे वाली स्टेप में यहां से 3, और यहां पे क्या मिला n। बात समझ में आई यहां तक। चलो, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0h, a स्क्वायर इंटू सम ऑफ 1 n टाइम्स, तो किसका सम क्या होगा भाई 1 4 टाइम है तो सम क्या हो गया 4, 1 10 टाइम्स है तो इसका सम क्या हो गया 10, बट हियर 1 इज n टाइम्स तो सम ऑफ दिस इज इक्वल टू n। क्लियर। ये हुआ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, दैट्स मीन सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n स्क्वायर। व्हाट इट, ये हमें मिला ये, और ये बन गया h स्क्वायर मिल गया मैंने, सॉरी ये h स्क्वायर यहां से, प्लस 2ah इंटू ये है सिग्मा n, सिग्मा n। यहां तक बात समझ में आई। चलो आगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0h, a स्क्वायर n प्लस h स्क्वायर इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, बिकॉज सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें पता है, प्लस 2ah सिग्मा n इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। Okay, so please pause this, note it down, and after it I am solving here. चलिए फिर आगे, ये यहां तक इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, देखो h को अंदर ले लो, h को अंदर देखो, ऐसे स्प्लिट करेंगे, ये h इंटू n, क्योंकि हमारे पास nh की वैल्यू है तो nh बनाओ, देखो ये बन जाएगा nh, और h स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे तो ये एक h तो इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, h स्क्वायर ये h यहां आ जाएगा, एक h को इसके अंदर ले लो इस टाइप से, तो ये बना आपके पास लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, सॉरी h तो चला ही गया ना, a स्क्वायर nh, a स्क्वायर इंटू nh, ठीक है, a स्क्वायर इंटू nh प्लस nh, एक h यहां से अंदर आया तो nh प्लस h, और ये h क्यूब था तो h स्क्वायर एंड एक h और बच गया जो इसमें लेंगे 2nh प्लस h अपॉन 6। गॉट इट यार। अब आगे एक h तो ये रहा nh, और एक h ये वाला, ये इससे अंदर अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो ये आया अपने पास 2anh इंटू nh प्लस h अपॉन 2। यहां तक बात समझ में आई सभी की। चलिए फिर आगे चलते हैं।
नाउ ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, तो रिजल्ट क्या आएगा? देखो सॉरी, अप्लाई द वैल्यू ऑफ एनएच, एनएच इज बी माइनस ए, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, ए स्क्वायर इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस एच, और ये मिला 2b माइनस ए प्लस एच अपॉन 6। मैंने क्या किया? NH इज b माइनस ए, NH इज अगेन b माइनस ए, NH इज b माइनस ए, एंड 2a b minus a and NH is b minus a plus h, ये 2 से 2 उड़ा दो, वरना ये मिला। समझ में आई बात? यहां तक लिमिट अप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, सॉरी लिमिट अप्लाई कर दी ना, सॉरी लिमिट अप्लाई करने के बाद ये तो हट जाएगा, तो ये 0 और ये 0, अपने पास आया ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब। ठीक है यहां तक, प्लस बी माइनस ए एंड बी माइनस ए, तो बी माइनस ए होल क्यूब इंटू 2, बी माइनस ए एंड बी माइनस ए होल क्यूब 2 यहां से अपॉन 6, तो ये 6 ये लो, प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर इंटू ए, ये अपना रिजल्ट हुआ। 6 एलसीएम या फिर इससे कैंसिल 3 एलसीएम ले लिया, ब्रैकेट भी साथ ही ओपन करेंगे, सो 3a स्क्वायर बी माइनस 3a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3b स्क्वायर ए प्लस 3b ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई? प्लस ये बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर a से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, a सब में इंटू हो जाएगा, और 3 भी साथ में है, सॉरी ये 3 एलसीएम जा रहा, 3 और ये हो गया 6। कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है शायद, चेक करें। 3a स्क्वायर बी, यहां से एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 6 कैंसिल बाई ईच अदर, ये इससे कैंसिल हुआ, और क्या कैंसिल होगा? 3a स्क्वायर ये इससे कैंसिल हुआ, और रिजल्ट क्या आया? b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3। बात समझ में आ गई? तो ये अपना आंसर हो गया a टू b एक्स स्क्वायर dx का। और यदि इसको डायरेक्ट करते तो क्या होता? देखो a b एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 ए बी, पहले बी रखेंगे तो बी क्यूब, फिर ए रखेंगे ए क्यूब अपॉन 3, तो ये आंसर अपना मैच हो गया। क्लियर है बात यहां तक? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो प्लीज स्टूडेंट पोज दिस एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3। Our third question is integrate limit is 1 to 3 x square plus 5x into dx। ये अपना फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू थिंक आवर NH क्या होगा? 3 minus 1 b minus a is equals to 3 minus 1, or we can say that NH is equals to 2। अब फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करनी, 1 to 3 x स्क्वायर प्लस
5x dx इज इक्वल टू लिमिट h is tending to 0 h into f x plus h f x plus 2h and f x plus x नहीं a ये हमें अप्लाई करना है। अब a अपना क्या है यहां पे a इज 1 तो मतलब हमें a किसका क्या लेना है 1 तो मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 h 1 प्लस h या फिर 1 ही लिख दू यहां पे ये लो ये हो गया 1 एट द प्लेस ऑफ x तो ये हुआ 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस h क्लियर है। मैंने इसको कंप्लीट को एक ब्रैकेट में ले लिया है और ये अपन ब्रैकेट यूज ले रहे हैं पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, ठीक है। यहां तक प्लस नाउ 1 प्लस 2h सो 1 प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस 2h प्लस now 1 plus nh 1 plus nh whole square plus 5 1 plus nh got it। अब सिंप्लीफाई कीजिए इज इक्वल्स टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 h क्या क्या मिलेगा देखो पहले तो यहां से 1 स्क्वायर तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 5 प्लस 5h ये तो मिला यहां से लेके यहां तक देन प्लस 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 प्लस 10h 1 प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2nh प्लस 5 प्लस 5 NH। शायद यहां तक बात क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको चेक करते हैं क्या क्या मिलेगा हमें लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 h देखो 1 यहां पर 1 यहां पर 1 तो सभी में है तो ये तो हुआ 1 प्लस n टाइम्स। नेक्स्ट अब स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर स्क्वायर तो h स्क्वायर कॉमन ले लो h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या क्या बनेगा देखो 1 यहां से 4 इट मीन्स 2 स्क्वायर करें इसको तो आगे डेफिनेटली 3 स्क्वायर आएगा और लास्ट में यहां से n स्क्वायर एक ये मिला। अब ये कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म 5 5 5 सभी में है तो ये भी चलो कॉमन ले ली 5 कॉमन लिया 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स ये भी समझ में आई। चलिए आगे ये कंप्लीट हुआ ये कंप्लीट हुआ ये कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से देखो यहां से 5 to 7h एंड 10 for 14h तो आगे ये देखो क्या चल रहा है 7h 14h तो डेफिनेटली आगे वाले में 21h होगा। क्लियर है तो मैं इसको लिखना चाहूंगा क्या कॉमन लेने पे इन दोनों में से h 7h कॉमन ले लो क्योंकि ये बनेगा 7h 14h 21h और लास्ट में कितना 5 to 7nh 7nh तो यहां से अपन 7h कॉमन ले सकते हैं सब में से तो 7h इज कॉमन क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। यहां तक बात समझ में आई होगी शायद आपके। नेक्स्ट स्टेप देखो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 h n इनका सम हो गया n और इसका सम हो गया 5 एंड n 5n प्लस n इज 6n। डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन देखो 5 प्लस 1 6 5 प्लस 1 6 5 प्लस 1 6 तो 6 सभी में है तो ये कितना हो जाएगा 6n
प्लस, और ये हो गया सिग्मा एन स्क्वायर, जिसको अपन बोल सकते हैं एच स्क्वायर इंटू एन, एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर? ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब बात करते हैं इस पे 7h, और ये है सिग्मा एन मीन्स एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। जितना मैं समझ सकता हूं कि आपकी ये बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट स्टेप, now multiply this one by h. What will you get? You will get limit h is tending to 0, 6nh। देखो ये एक h यहां रहा, एक अंदर ले गए और एक ये वाला यहां आ जाएगा, तो ये बनेगा प्लस nh, nh प्लस h, 2nh प्लस h अपॉन 6, अपॉन 6। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? यहां से ये h से इंटू, तो nh 7nh, और ये वाला h से इंटू nh प्लस h, nh प्लस h अपॉन व्हाट इट, nh की वैल्यू अप्लाई कर दो, h के लिए लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो ये हट जाएगा यहां से 6 इंटू 2 बिकॉज nh इज 2 प्लस 2 2 0 2 2 प्लस 0 एंड 2 टू 4 प्लस 0 अपॉन 6, 7 इंटू 2 एंड 2 प्लस 0 अपॉन, क्या मिलेगा 2 3 एंड 2 कैंसिल, 12 प्लस 2 4 2 8 अपॉन 3 प्लस 7 2 14, LCM is 3, 36 प्लस 8 40। बात समझ में आई यहां तक? 50 एंड 86 अपॉन 3, ये आपका हो गया आंसर। अब नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। Our fourth question is integrate the function e to the power minus x with respect to x and in the limit a to b। अब देखो सबसे पहले अपने को यहां से ns तो क्या होगा, ns इज इक्वल टू b माइनस, ये तो क्लियर हुआ। फंक्शन में हमें क्या रखना है, वही a b, e to the power minus x dx is equals to limit h is tending to 0, limit h is tending to 0। उसके बाद h into f a plus h plus f a plus 2h plus f a plus nh, ये हमें अप्लाई कर देना है। तो ये वैल्यूज यहां पे अप्लाई कर दो एट द प्लेस ऑफ एक्स। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 h इंटू ए टू द पावर माइनस a प्लस h प्लस e टू द पावर माइनस a प्लस 2h। ठीक है यहां तक? उसके बाद क्या आएगा, प्लस e टू द पावर माइनस a प्लस h। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो देखो यहां से क्या क्या मिलेगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 रिमेन सेम, h रिमेन सेम, a टू द पावर माइनस a इंटू e टू द पावर माइनस h। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट प्लस e टू द पावर माइनस a इंटू e टू द पावर माइनस 2h, e टू द पावर माइनस a इंटू e टू द पावर माइनस n h। नाउ a टू द पावर माइनस a इज कॉमन, टेक इट आउट, क्या मिलेगा देखो, लिमिट h is tending to 0 h e to the power minus e to the power minus h plus e to the power minus 2h plus e to the power minus nh।
और ये है एक जीपी, क्योंकि आगे आएगा e टू द पावर माइनस 3h, e टू द पावर माइनस 4h, तो ये जीपी है अप टू द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अप टू द nth टर्म। तो इसमें फर्स्ट टर्म a तो हो गया e टू द पावर माइनस h, r कॉमन रेशियो क्या होगा e टू द पावर माइनस 2h अपॉन e टू द पावर माइनस h, ये से कैंसिल हुआ, रिजल्ट आएगा e टू द पावर माइनस h। तो रेशियो इसके लिए हो गया e टू द पावर माइनस h। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी जो कि होता है r टू द पावर a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर है बात यहां तक? तो ये वाला फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करें। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म है a टू द पावर माइनस a, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, h a इज e टू द पावर माइनस h, r टू द पावर n, r क्या था अपना, r था e टू द पावर माइनस h, टू द पावर n मीन्स nh बोल सकते हैं आप, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r इज e टू द पावर माइनस h माइनस 1। क्लियर है बात यहां तक? इसको जस्ट आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस a, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। बात समझ में आई? और ये बाहर ले लो चाहे e टू द पावर माइनस h, ठीक है यहां तक, इंटू h, nh इज b माइनस a, तो ये हुआ e टू द पावर a माइनस b कर दो, क्योंकि b माइनस a है, माइनस बाहर से, तो a माइनस b माइनस 1 अपॉन, और ये कर रहा हूं 1, देखो इसको e माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर h माइनस 1, और इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर h 1 माइनस e टू द पावर h। बात समझ में आई यहां तक? तो ये हुआ 1 माइनस e टू द पावर h अपॉन e टू द पावर h। क्लियर है बात यहां तक? आगे समझे तो देखो, आगे यदि इसको एक्सप्लेन करना चाहें अपन, तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं, एक बार इसको एज इट इज रख ले, इसको थोड़ा सिंपली, इसमें देखो e टू द पावर h ऊपर आ जाएगा, e टू द पावर h, ये फोर्थ टर्म में फर्स्ट टर्म पे आ जाएगी, e टू द पावर यहां इंटू हो जाएगा, तो ये हुआ e टू द पावर माइनस a, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, e टू द पावर माइनस h इंटू e टू द पावर h, या फिर चलो ठीक है ले लो ऊपर e टू द पावर माइनस h इंटू e टू द पावर h। बात समझ में आई यहां तक? इंटू h, ये e टू द पावर a, ये ठीक है, e टू द पावर a माइनस b माइनस 1। क्लियर है? और ये आया 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर h। यहां तक समझ में आया? यहां तक कॉपी करें, आगे एक्सप्लेन करता हूं। ये एज इट इज ए टू द पावर माइनस ए, ये हो जाएगा e टू द पावर 0, e टू द पावर 0, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और ये बना आपका h एज इट इज स्टिल नाउ। चलो ये देखो, इसमें लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसमें h की टर्म नहीं है, तो ये इसको छोड़ दो एज इट इज, e टू द पावर a माइनस a माइनस b, हाँ a माइनस b माइनस 1 अपॉन, इसको एक्सपेंड कर दो, 1 माइनस e टू द पावर x का होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये वाला, तो इसका होगा 1, सभी बाहर माइनस, तो सारे के सिंबल चेंज होंगे, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इज 2, और अपने x की जगह पे क्या है, h है, माइनस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये इससे कैंसिल, h कॉमन, माइनस h कॉमन ले लो, माइनस h कॉमन ले लो, तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस a, दिस वन इज 1, e टू द पावर 0 इज 1, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, h e टू द पावर a इंटू e टू द पावर माइनस b एंड माइनस 1। ये बात समझ में आई होगी शायद, मैंने स्प्लिट कर ली है पावर्स को,
और ये बना आपके पास माइनस एच कॉमन, तो माइनस ये 1 प्लस एच अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। यहां ये सेकेंड से इसमें लिमिट अप्लाई होगी नहीं, यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/2 क्या बनेगा 0 0 0 0, आगे की सभी टर्म 0 0 1 में ऐड होगी तो क्या आएगा 1, लेकिन बाहर माइनस तो -1। रिजल्ट आया a टू द पावर माइनस a, लिमिट s इज टेंडिंग टू 0। ये माइनस में ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं या फिर एक बार छोड़ देता हूं, a टू द पावर a इंटू e टू द पावर माइनस b -1/-। ये रिजल्ट मिला हमें। और लास्ट में अपन क्या कह सकते हैं इसके लिए, e टू द पावर माइनस a, सॉरी यहां लिमिट अप्लाई हो चुकी है, ये हटा रहा हूं, e टू द पावर माइनस a इंटू 1 माइनस e टू द पावर a इंटू e टू द पावर माइनस b। मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, e टू द पावर माइनस a माइनस e टू द पावर माइनस a इंटू e टू द पावर a इंटू e टू द पावर माइनस b। ये हो गया e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 इज 1, एंड फाइनली e टू द पावर माइनस a माइनस e टू द पावर माइनस b। और ये आपका आंसर हो गया। और यदि इसी क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट करते तो क्या होता, देखो a टू दी a b e टू दी पावर माइनस एक्स dx, इंटीग्रेशन करें तो e टू दी पावर माइनस एक्स ये होगा, और लिमिट है a टू b, तो a टू दी पावर माइनस b एंड माइनस e टू दी पावर माइनस a, और बाहर माइनस से इंटू करो, माइनस ये वाला माइनस से इंटू करेंगे तो e टू दी पावर माइनस a माइनस e टू दी पावर माइनस b। इस सिचुएशन में तो आपका आंसर काफी इजी रहता है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल है, एग्जाम में पर्टिकुलर पूछा जा सकता है कि सोल्व द गिवन क्वेश्चन और इंटीग्रेट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल और द सम ऑफ द लिमिट्स, सॉरी लिमिट ऑफ सम। So this is the answer of fourth question. Only 2 questions are remaining of this exercise. You will try to solve these questions, and if you feel any doubt in these 2 questions, so please comment in the comment box. I hope you understood the process of this type of the questions, so you will easily solve the remaining 2 questions. So please student, focus on it, concentrate and try to understand the logic, concept and the method also, and try to solve each and every question with the examples also. So thanks for watching this, and thanks again.